नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 43 मॉन्स्टर अगेन। आदित्य और रोमी बात कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ पारस की थी। आवाज़ सुनकर वे सभी लोग पारस की दिशा में जाने लगते हैं। वह आवाज़ गैरेज से आ रही थी। आदित्य, क्या ये बुगाटी स्पेशल एडिशन कार तुम्हारी है? पारस आदित्य को वहां आते देख उससे पूछता है। हाँ, ये मेरी कार है, लेकिन मुझे ड्राइव करनी नहीं आती। आदित्य स्माइल करते हुए जवाब देता है। तुम्हें ड्राइव करनी नहीं आती तो तुम्हारे पास ये कार क्यों? पारस कंफ्यूज होते हुए पूछता है। असल में यह कार और ये घर मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, आदित्य बताता है। आदित्य की बात सुनकर पारस चौंक जाता है। क्या तुम्हें किसी ने यह कार गिफ्ट की थी? कौन है वो इंसान? पारस उत्सुकता से पूछता है। वे मेरे कोई रिश्तेदार थे। उन्होंने ही माया दी को मेरे लिए यह घर ढूंढने के लिए कहा था। क्यारा आदित्य की तरफ से पारस को जवाब देती है। उसकी बातें सुनकर पारस को और भी बड़ा झटका लगता है। मिस माया ड्रैगन हॉल के 10 सुप्रीम जनरल्स में से एक हैं। उन्हें आदेश देने वाला कितना पावरफुल होगा? पारस अपने मन ही मन सोचता है और आदित्य की तरफ देखने लगता है। पारस, जब तक तुम यहाँ हो इस कार को ड्राइव कर सकते हो, आदित्य पारस का कार के लिए पागलपन देखकर कहता है। आदित्य की बातें सुनकर पारस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे गले लगा लेता है। आदित्य भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, पारस खुशी से कहता है। पारस को खुश देखकर आदित्य भी मुस्कुराता है, लेकिन दूसरी तरफ क्यारा आदित्य के इस फैसले से नाखुश नजर आ रही थी। आदित्य, वे दोनों तो ब्लू ड्रैगन होटल में ठहरे हुए थे, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें इस घर में रुकने के लिए कहने की? रोमी और पारस के वहां से दूर जाने के बाद क्यारा आदित्य से पूछती है। क्यारा, वे हमारे दोस्त हैं, और क्या ही हो जाएगा अगर वे दोनों हमारे साथ इस घर में रहेंगे? आदित्य जवाब देता है। आदित्य की बातें सुनकर क्यारा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगती है। उसके कमरे में पहले से ही रोमी उसका इंतजार कर रही थी। क्यारा, क्या ये कमरा तुम्हारा है? क्यारा को अंदर आते देख रोमी पूछती है। हाँ, ये मेरा कमरा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यारा जवाब देती है। ये कमरा बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ ये कमरा शेयर करोगी? रोमी उत्साह से पूछती है। रोमी, इस घर में बहुत से कमरे हैं, तुम उनमें से किसी भी कमरे में रह सकती हो, क्यारा कहती है। नहीं, मुझे इसी कमरे में रहना है, रोमी जिद करते हुए कहती है। ठीक है, अगर तुम्हें यह कमरा इतना ही पसंद है तो तुम यहाँ रह सकती हो, क्यारा बनावटी मुस्कान के साथ कहती है। असल में क्यारा को रोमी का अपने कमरे में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाने के। अगले दिन आदित्य और क्यारा ड्रैगन मार्शल हॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोमी, पारस, क्या तुम दोनों हमारे साथ ड्रैगन मार्शल हॉल नहीं चल रहे? क्यारा पूछती है। अभी फाइनल्स होने बाकी हैं, अभी से वहां जाकर क्या करेंगे? पारस जवाब देता है। आज आदित्य का मैच है, क्यारा बताती है। क्यारा की बात सुनकर पारस चौंक जाता है। इसके रिश्तेदार मिस माया जैसी पावरफुल सुप्रीम जनरल को ऑर्डर दे सकते हैं, तो इसे टूर्नामेंट में फाइट करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही एकेडमी में सिलेक्ट हो सकता है, पारस मन ही मन सोचता है। मैं भी चलूंगी आदित्य का मैच देखने, रोमी एक्साइटेड होकर कहती है। आदित्य, तुम्हारा मैच कब है? पारस पूछता है। मुझे मैच का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन मेरा मैच आज ही है, आदित्य बताता है। चलो फिर ड्रैगन मार्शल हॉल चलते हैं, पारस कहता है, और फिर सभी लोग वहां जाने लगते हैं। वहां मार्शल हॉल हर बार की तरह लोगों से भरा हुआ था। आदित्य की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। फिर अचानक एक इंसान को देखकर आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। श्रेया, तुम आ गई, आदित्य श्रेया के सामने जाकर कहता है। आदित्य, तुम्हारा मैच जो था आज, मैं कैसे नहीं आती? श्रेया मुस्कुराते हुए जवाब देती है। आदित्य भी उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी श्रेया की नजर आदित्य के बगल में खड़े क्यारा, रोमी और पारस पर पड़ती है। आदित्य, ये लोग कौन हैं? श्रेया पूछती है। ये मेरे दोस्त हैं, आदित्य उन तीनों के बारे में बताने लगता है। फिर आदित्य ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों में से अपना नंबर ढूंढने लगता है। वह देखता है कि उसका नंबर लिस्ट में सबसे नीचे दिख रहा था और उसके बगल में नंबर 732 फ्लैश हो रहा था।
इसका मतलब था कि आदित्य का ओपोनेंट और कोई नहीं 732 नंबर वाला इंसान होगा। असल में प्राइमरी राउंड्स खत्म होने के बाद फाइटर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आदित्य ग्रुप ए में था और कुछ देर बाद उसकी फाइट ग्रुप बी के नंबर 732 वाले इंसान से होने वाली थी। इसी बीच वहाँ रिंग में दूसरा मैच शुरू होने वाला था। 2 स्टूडेंट्स रिंग में एंटर कर रहे थे। उन दोनों में से एक लड़के को आदित्य अच्छी तरह जानता था। वह आर्यन सिंह राठौड़ था। आर्यन बिना किसी इमोशन के चेहरे के साथ रिंग में प्रवेश करता है। उसका ओपोनेंट ब्लू स्काई एकेडमी का एक लड़का था जिसका नाम रक्षित आलूवालिया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 1 घंटी बजने की आवाज़ के साथ उनका मैच शुरू हो जाता है। रक्षित अपनी पूरी ताकत के साथ आर्यन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे आर्यन को पहले से ही उसके मूवमेंट और पंच की लोकेशन का पता था। आर्यन बस हल्का सा मूव करता है और अपने पंच से रक्षित पर अटैक कर देता है। आर्यन के पंच से रक्षित 3 कदम पीछे चला जाता है। रक्षित अपनी असफलता पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन आर्यन उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, साथ ही खुद भी उस पर वार कर रहा था। हर अटैक के साथ रक्षित ही खुद ज़्यादा घायल हो रहा था। हो, माइंड रीडिंग, इसी वजह से लोग इसे मॉन्स्टर कहते हैं। आदित्य स्माइल करता है। इसके साथ फाइट करने में तो सच में मज़ा आएगा, आदित्य मन ही मन सोचता है। चैप्टर 44। इस वक्त आदित्य आर्यन सिंह राठौड़ और रक्षित आलूवालिया का मैच देख रहा था। आदित्य के देखते ही देखते आर्यन ने बड़े ही बुरी तरीके से रक्षित को उस मैच में हरा दिया। बेशक ये लोगों के दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। अगर स्किल्स की बात की जाए तो इसके पास उतने भी अच्छे स्किल्स नहीं हैं। मुझे लगता है इसी वजह से पिछले साल ड्रैगन हॉल में इसे लेने से मना किया गया होगा। आदित्य आर्यन की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है। फिर एक के बाद एक उस रिंग में मैच होने लगते हैं और आखिर में आदित्य का नंबर आ जाता है। आदित्य रिंग के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि उसका प्रतिद्वंदी एक लड़की थी। ये वही लड़की थी जो प्राइमरी राउंड्स में विराज आहूजा के ग्रुप में थी। स्टैंड्स में लोग पहले से ही आदित्य का मैच देखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने आदित्य को प्राइमरी राउंड्स में लड़ते हुए देखा था, जहां आदित्य ने अकेले ही खुद के दम पर 40 से भी ज़्यादा फाइटर्स को हराया था। जैसे ही आदित्य का मैच शुरू होता है, लोगों में उसके नाम का शोर होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह शोर कम हो जाता है। रिंग में आदित्य सामान्य तरीके से लड़ रहा था। उसके फाइटिंग स्किल्स भी एवरेज लग रहे थे। वह किसी भी तरीके से वह आदित्य नहीं लग रहा था जो लोगों ने प्राइमरी राउंड्स में देखा था। मैच कुछ देर तक चलता है और अंत में आदित्य उस मैच को जीतने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी यह जीत लोगों के लिए संतोषजनक नहीं थी। क्या ये वही लड़का है जो प्राइमरी राउंड्स में अकेले ही 40 से भी ज़्यादा फाइटर्स को हराकर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ था? मुझे तो लगता है उस वक्त इसकी किस्मत अच्छी रही होगी, इसलिए वह उस मैच को जीतने में कामयाब हुआ था। मुझे लगता है उस मैच में इसके प्रतिद्वंदी कमज़ोर थे, इस वजह से यह जीत सका। लोग आदित्य की फाइट देखकर आपस में बातें करने लगे थे। प्राइमरी राउंड्स में उनके ऊपर जो आदित्य का प्रभाव पड़ा था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन आदित्य को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाकर रिंग से बाहर जाने लगता है। तभी आदित्य के कानों में एक लड़की की आवाज़ आती है। कल्पना, क्या तुम्हारा मैच हो गया? आदित्य कल्पना से पूछता है। हाँ, मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ, कल्पना आदित्य को बताती है। उसकी बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराता है। अच्छी बात है, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वह अपनी सीट की ओर जाने लगता है। आदित्य, तुमने अच्छा फाइट किया, लेकिन तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तुम इतने से स्ट्रेंथ के दम पर एलीट स्टूडेंट्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते, पारस आदित्य से कहता है। उसकी बातें सुनकर आदित्य बस मुस्कुराता है। उस टूर्नामेंट के टॉप 100 प्रतिभागियों में से अब बस 50 प्रतिभागी बचे हुए थे और उनके नंबर ऊपर बनी बड़ी सी क्रिस्टल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। आदित्य देखता है कि स्क्रीन पर केल्विन यानी आदित्य मधान का नंबर भी फ्लैश हो रहा था। आदित्य पहले ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। आदित्य, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। आदित्य केल्विन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पारस उससे कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, पहले हमें घर छोड़ दो।
रोमी चिल्लाते हुए पारस से कहती है। लेकिन मुझे वहां पहुंचने में देर हो जाएगी। रोमी की बातें सुनकर पारस कहता है, ऐसी कौन सी जगह जा रहे हो जो तुम्हें देर हो जाएगी? रोमी अपनी आंखें छोटी करते हुए पारस से पूछती है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को पहले घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। पारस अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहता है। फिर वे सभी लोग मार्शल हॉल से बाहर जाने लगते हैं। श्रेया, अब तुम कहाँ जा रही हो? अपनी कार के पास पहुंचकर आदित्य श्रेया से पूछता है। मैं घर जा रही हूँ, श्रेया आदित्य को बताती है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम भी हमारे साथ घर चलोगे? तुमने कहा था तुम्हें ट्रीट चाहिए, लेकिन अभी रेस्टोरेंट जाने का समय नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पर ही तुम्हारे लिए कुछ कुक कर दूँ, आदित्य श्रेया से कहता है। उसकी बातें सुनकर श्रेया मुस्कुराती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद श्रेया नए रास्ते को देखकर पूछती है, आदित्य, ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया, अब मैं वहाँ नहीं रहता, आदित्य श्रेया को जवाब देता है। फिर कुछ देर बाद वे सभी आदित्य के नए घर पर पहुंच जाते हैं। श्रेया, अब मैं यहाँ रहता हूँ। घर पहुंचने के बाद आदित्य श्रेया से कहता है। घर को देखकर श्रेया हैरान रह जाती है। आदित्य, क्या यह घर तुम्हारा है? श्रेया आश्चर्य से पूछती है। हाँ, ये मेरा ही घर है, आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है और उसे अंदर ले जाता है। इसी बीच पारस उन्हें घर पर छोड़कर कहीं चला जाता है। अब उस घर में बस 3 लोग, श्रेया, क्यारा, रोमी और आदित्य बचे हुए थे। आदित्य फ्रेश होकर किचन में श्रेया के लिए कुछ पकाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद आदित्य अपना पकाया हुआ खाना टेबल पर सजाकर श्रेया, क्यारा और रोमी को बुलाता है। श्रेया, रोमी और क्यारा कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। जब उन्होंने आदित्य की आवाज़ सुनी तो वे सभी हॉल में आ गए। हॉल में पहुंचकर जब उन्होंने टेबल पर सजा हुआ खाना देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। वे एक नज़र खाने को देखते और एक नज़र आदित्य को। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।